जय श्री कृष्णा। आज हम बात करते हैं जन्म पत्रिका के 8वें स्थान पर यदि बुध स्थित हो तो क्या परिणाम देगा, शुभ देगा या अशुभ देगा। वैसे जन्म पत्रिका का 8वां स्थान बहुत ही कष्टकारक स्थान माना गया है और यहाँ पर जो भी ग्रह बैठते हैं उन ग्रहों को गलत दृष्टि से देखा जाता है, वह अशुभ परिणाम ही देखते हैं और देते भी हैं। और इसलिए और वैसे भी जन्म पत्रिका का 6वां, 8वां और 12वां भाव जो है ये कष्टकारक माने गए हैं और इसमें सबसे ज़्यादा कष्टकारक जो स्थान है वो 8वां स्थान माना गया है। 8वें स्थान पर वैसे हमारे ज्योतिष शास्त्र में जो भी ग्रह बैठता है वो कष्टकारी माना जाता है। तो ऐसे में क्या बुध ग्रह भी कष्टकारी माना जाएगा या बुध ग्रह कोई शुभ परिणाम दे सकता है, इसके बारे में मैं आज आपके सामने ये चर्चा करने जा रहा हूँ। ज्योतिष शास्त्र से संबंधित अधिक विलंब न करते हुए मैं ओम प्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि बुध ग्रहों में राजकुमार ग्रह माना जाता है। बुध ग्रह के पहले मैं कारक तत्व के बारे में बता देता हूँ। बुध ग्रह को राजकुमार तो मानते ही हैं और यह ग्रह बुद्धि, सीखना, सिखाना, चतुराई और वाणी, यदि हमारी वाणी की बात करते हैं तो वाणी का कारक, भाषण देने की कला और व्यापार का कारक माना गया है। व्यापारी वर्ग के लिए बुध ग्रह का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। बुध ग्रह से ही कुशल व्यापारी की गणना की जाती है, इसलिए इसके मैंने शॉर्ट में कारक बताए हैं। कारक तो बहुत सारे हैं लेकिन इसमें से ये बुध ग्रह वाणी का, चतुराई का, चतुर्बुद्धि का ग्रह माना गया है, वो है बुध ग्रह। तो ये बुध ग्रह यदि 8वें स्थान पर बैठ जाए, 8वां स्थान ये बदलाव का माना गया है, आकस्मिक दुर्घटनाओं का माना गया है और गुप्त रहस्य का माना गया है। इसके साथ ही ये तंत्र मंत्र का स्थान भी माना गया है और उम्र को जो दर्शाता है वो बुध ग्रह 8वां स्थान माना जाता है। तो ऐसे में ये कष्टकारी स्थान पर यदि ग्रहों का राजा बुध ग्रहों का राजकुमार बुध यानी कि मरकरी 8वें स्थान पर बैठ जाए तो हमारे महर्षि पारा ऋषि के अनुसार बुध ग्रह का 8वें स्थान पर बैठना अत्यंत शुभ माना गया है। और अत्यंत शुभ तो है ही सही, साथ में यदि ये सिर्फ अकेला बुध ग्रह बैठता है तो यह बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम देगा और अधियोग की ये रचना करता है। अधियोग ये खराब योग नहीं है, ये बहुत अच्छा योग माना गया है। तो यह योग निर्माण करता है। बुध ग्रह यदि अपनी ही राशि, अब इसकी जो राशि है वो आती है कन्या और मिथुन। यदि कन्या और मिथुन राशि में यदि ये बुध ग्रह 8वें स्थान पर स्थित होगा या फिर उच्च राशि का होगा, उच्च राशि और मूल त्रिकोण राशि जो है ये कन्या राशि मूल त्रिकोण मानी गई है और उच्च राशि भी कन्या राशि मानी गई है। नीच राशि की यदि हम बात करते हैं तो नीच राशि में ये बुध जो ग्रह है वो मीन राशि में नीच का हो जाता है। तो ऐसे में यदि बुध उच्च स्थिति में प्रबल अवस्था में है और किसी पाप ग्रहों से पीड़ित नहीं है तो ऐसे में यह बुध ऐसे जातक या जातिकाओं के जिसके 8वें स्थान पर बुध यानी मरकरी स्थित होगा तो वो शुभ परिणाम ही देगा, वो धनवान बनाएगा। अब जब मैंने बात करी धनवान बनने की, तो धन से संबंधित यदि हम बात करते हैं तो 8वें स्थान पर बुध स्थित होगा तो इसको सिर्फ एक दृष्टि दी गई है, वो है 7वीं दृष्टि। तो बुध 8वें स्थान पर बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से जन्म पत्रिका के दूसरे स्थान पर अपनी दृष्टि डालता है और जब दूसरे स्थान पर दृष्टि डालता है तो दूसरा स्थान ये आपके धन का, जिस जातक की पत्रिका है वो स्वयं का धन कहलाता है, उसका बैंक बैलेंस का स्थान कहलाता है। और इसके अलावा 8वां स्थान है ये दूसरे के पैसे की तरफ इशारा करता है। तो ऐसे में
यदि 8वें स्थान पर बुध स्थित होगा और वो व्यापार करना चाहेगा या फिर दूसरे से पैसा हासिल करने की कला चाहेगा, तो बुध ग्रह अपनी बुद्धि चतुराई से उस व्यक्ति को दूसरे की जेब से पैसा अवश्य दिलाता है। वो पैसा किसी भी रूप में दिला सकता है। प्रोडक्ट यदि आप सेल करते हैं तो उससे आपको पैसा दिलाएगा। यदि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो आपको ये पैसा दिलाएगा। और यदि आप घूम घूम कर कोई कार्य करते हैं, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल LIC के जो एजेंट होते हैं, वो यदि इसका कार्य करता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक मिलते हैं और दूसरे के पैसे वसूल करने में यह बुध ग्रह अत्यंत माहिर माना गया है। तो ऐसे में 8वें स्थान पर यह बुध बहुत ही उत्तम माना गया है। बुध ग्रह को 8वें स्थान पर शुभ इसलिए माना गया है कि यह आपके, यदि व्यापार की हम बात करते हैं तो 7वां स्थान व्यापार का स्थान कहा जाता है। कोई बिजनेस का कोई कार्य करता है, व्यापार से किसी की सेवा देता है, लेता है, तो ऐसे में 7वें स्थान से ये 8वां स्थान दूसरा स्थान कहलाता है। दूसरा स्थान ये धन भाव का कहलाता है। तो ऐसे में ये बुध ग्रह धन दिलाने में अत्यंत माहिर होता है। यह बुध ग्रह यदि यहाँ पर 8वें स्थान पर स्थित होगा तो ऐसा जातक एक तो लंबी आयु को प्राप्त करेगा और अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा, धन संपत्ति उसको बहुत ज़्यादा मिलेगी। और यही बुध यदि ग्रहों के राजा सूर्य के साथ स्थित है, यानी कि बुध और सूर्य की युति बनी हुई है और वो बुध अस्त नहीं हो, शर्त यही है डिग्री वाइज, तो ऐसे में ऐसे जातक को सूर्य के कारण सरकारी नौकरी मिल सकती है। और सरकारी नौकरी यदि नहीं मिलेगी तो उसको सरकार की तरफ से किसी भी रूप में आर्थिक सहायता मिले या सम्मान मिले, कुछ न कुछ उसको सहायता जरूर मिलती है और मान सम्मान में वृद्धि होती है। और ऐसा जातक जिसके 8वें स्थान पर बुध स्थित है तो ऐसे को व्यक्ति को समाज में मान प्रतिष्ठा मिलती है। अब ये वैसे हम इस 8वें स्थान को खराब मानते हैं, लेकिन बुध ग्रह का सिर्फ एक ग्रह ऐसा है, वो है बुध ग्रह। बुध ग्रह यदि 8वें स्थान पर स्थित होगा तो ऐसे जातक या जातिका के लिए हमेशा ही शुभ परिणाम देने की अवस्था में होगा। लेकिन शर्त ये है कि वो पीड़ित नहीं होना चाहिए, उसके साथ कोई क्रूर ग्रह नहीं बैठा हो, पाप करती योग में नहीं हो, तो ऐसे जातक को ये बहुत ही शुभ परिणाम देता है। अब यदि पीड़ित की बात चली है, यदि ये बुध ग्रह किसी भी अवस्था में पीड़ित हो जाए, जिससे मैंने बताया है पाप करती योग में हो या फिर पापी ग्रहों से दृष्टि संबंध बनाए या साथ में बैठे, तो ऐसे में ऐसा जातक या जातिका की जो भावना होती है वो सेक्सुअल होती है। यदि पीड़ित होगा वो उसकी चाहे उम्र ढलने लग जाए, लेकिन वो सेक्सुअल यानी कामातुर होता, अधिकतर काम की प्रवृत्ति होती है, सेक्स की तरफ उसका ज़्यादा झुकाव रहता है। और साथ ही उच्च स्तर की हमेशा योजना बनाते रहता है, उच्च स्तर की चीज़ों के प्रति उसका ज़्यादा रुझान रहता है। और यदि यही बुध ग्रह 8वें स्थान पर पीड़ित होगा तो ऐसे में स्त्री की कुंडली में हो, तो ये पीड़ित अवस्था में हो, तो ऐसे स्त्री को पति से कोई न कोई समस्या परेशानी उत्पन्न हो सकती है। कारण क्या है कि 7वां स्थान दाम्पत्य जीवन का माना जाता है और स्त्री के लिए ये 8वां स्थान उसके सौभाग्य, अखंड सौभाग्यवती जो कहते हैं, वो पति का स्थान माना गया। तो ऐसे में यदि यहाँ पर बुध स्थित होगा और वो पीड़ित होगा तो स्त्रियों के लिए घातक माना गया है। और आर्थिक दृष्टि से भी यह स्त्री जातिका को परेशान जरूर करता है। अब यदि हम बीमारी की चर्चा करते हैं कि यदि बीमारी क्या दे सकता है, यदि यही बुध ग्रह मंगल या शनि से प्रभावित हो, या तो मंगल से या फिर शनि से प्रभावित, यानी कि युति हो या फिर दृष्टि संबंध हो या फिर राशि परिवर्तन हो
किसी भी रूप में यदि पीड़ित अवस्था में हो तो ऐसे में मंगल और शनि ऐसे जातक या जातिका को अवस्था में सबसे पहले तो जांघों पर परेशान देते हैं। जांघों का दर्द हुआ, पेट में कोई तकलीफ होती है तो पेट में जो दर्द होता है वो मंगल और शनि के कारण होता है। और कब? जब बुध से इसका संबंध बन जाए तो यह पीड़ित अवस्था होता है। अब यदि यही बुध ग्रह नीच राशि होती है मीन राशि का बुध यदि यहाँ पर स्थित हो तो ऐसे में ऐसे जातक को शत्रुओं से बहुत परेशानी होती है। गुप्त शत्रु इसको ज़्यादा परेशान करते हैं और अन्य दुर्घटनाएं भी हो सकती है। यदि जन्म पत्रिका के 8वें स्थान पर बुध ग्रह स्थित हो और वो शुभ अवस्था में हो तो इसकी महादशा और अंतरदशा में यह शुभ परिणाम ही देते हैं। और यदि बुध ग्रह अपनी महादशा अंतरदशा में पीड़ित अवस्था में है तो वो आपको परेशान करेगा। और इसकी परेशानी से बचने के लिए यदि बुध ग्रह की परेशानी से हमें बचना है, बुध के ग्रह के कारण यदि कोई बीमारी है या कोई परेशानी है तो इसका संबंध सीधा सीधा विष्णु भगवान से माना गया है। तो ऐसे में बुध ग्रह को यदि अपने पक्ष में करना हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सवेरे उठकर रोजाना किया जाए तो यह बुध ग्रह ये अशुभ जो परिणाम दे रहा था वो आपके अशुभ के स्थान पर शुभ परिणाम देगा। आज इतना ही, मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट और नए विषय के साथ। आज सिर्फ इतना ही। जय श्री कृष्ण।